खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में चौथे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार शोर। चौथे चरण के लिए बुधवार को मतदान होगा। 9 जिलों की 60 सीटों पर वोटिंग होगी और उसी के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में लोगों से सीधा संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनसभा का भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इन सब पर आज शाम 6 बजे के बाद में प्रचार प्रसार थम जाएगा और उसके बाद में बुधवार को चौथे चरण का मतदान होगा। यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, चौथे चरण के लिए मतदान बुधवार को होगा। आज 6 बजे तक का वक्त है चुनाव प्रचार करने के लिए। उसके बाद तमाम जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है वो थम जाएगा और डोर टू डोर कैंपेन जो है नेतागण वो कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का चौथे चरण के लिए। और इस चौथे चरण में जो 9 जिले हैं इनकी 60 सीटें हैं और इसमें सबसे अहम ये चरण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक तरीके से उत्तर प्रदेश का हार्टलैंड है। ये बीचों बीच में अवध क्षेत्र, यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया होने जा रही है। राजधानी लखनऊ भी इसमें शामिल है और पिछली बार 2017 के चुनावों में इस इलाके से 51 सीटें यानी 90% की करीब सीटें बीजेपी को मिली थी। 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 2 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें बीएसपी के पास। हालांकि कांग्रेस और बीएसपी के लिए बड़ा झटका ये रहा कि जो भी उनके कैंडिडेट इस इलाके से जीते थे वो चारों कैंडिडेट, 2 बीएसपी के 2 कांग्रेस के, वो कैंडिडेट दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। और इसलिए बीजेपी के अलावा बाकी दलों के लिए भी बड़ी चुनौती है इस चरण में, क्योंकि अपने जो बागी नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीएसपी, उनको मुकाबला करना है, एक तरीके से बदला लेना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि तीसरे चरण में कल ही उन्होंने एक बड़ा एक इम्तिहान दिया है। लेकिन अब अगर उनको सीटों का मार्जिन बढ़ाना है उत्तर प्रदेश में, जो सपने देख रहे हैं साइकिल की रफ्तार के, उसके लिए उन्हें चौथे चरण में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अभी तक का चुनावी इतिहास बताता है कि इस चरण में बीजेपी की हमेशा बढ़त रही है। 2017 में तो खासतौर से उसने चौंकाने वाले परिणाम दिए थे। अब अगले बार बुधवार को कैसा नतीजा रहेगा, जनता क्या कैसा रूप होगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए जो बातें आपने यहाँ पर बताई है कि 9 जिले की 60 सीटों पर वोटिंग होगी और आपने ये भी बताया कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें क्या कुछ राजनीतिक समीकरण यहाँ पर दिखाई दिए थे। लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि पिछली बार के जो परिणाम थे, इस बार के परिणाम बिल्कुल अलग निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि इस बार राजनीतिक समीकरण अलग दिखाई दे रहे हैं। इस बार नेतागण जो चुनावी मैदान में है वो भी अलग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर से चुनावी परिणाम इसलिए भी क्योंकि बदल सकते हैं क्योंकि माहौल बदला हुआ है। और खासतौर से जो लखीमपुर खीरी कांड है जिसको लेकर देश भर में बड़ी चर्चा हुई थी, उस 36 चरण में इस लखीमपुर खीरी कांड का भी बड़ा एक इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर लखीमपुर खीरी में भी चुनावी इम्तिहान होने हैं। और अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, उनका पिता आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर आ चुका है और इस मामले को लेकर काफी यहाँ पर सियासत गरमाई थी। तो जाहिर सी बात है कि कई मुद्दे नए आ चुके हैं और इन नए मुद्दों में, नई परिस्थितियों में सियासी दलों के सामने चुनौतियां भी नई हो गई है। जाहिर सी बात है ऐसे में परिणाम भी बदले हुए हो सकते हैं। चलिए ज्ञानेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, चौथे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। सुधांशु जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण आपको लगते हैं? या 9 जिलों की 60 सीटों पर वोटिंग होगी बुधवार को, क्या लगता है आपको फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है यूपी में? देखिए, मुझे लगता है प्रीति की ये जो चौथा चरण है ये उत्तर प्रदेश चुनाव का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि अभी तक जो 3 चरण का जो मतदान हुआ उसके अंदर सभी दलों ने अपने अपने जो है वो दावे पेश किए हैं और सभी ने अपनी अपनी बढ़त बताई है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाने का जो है वो प्रयास कर रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को वापस लाने का प्रयास कर रही है। तो आमतौर पर जो हम देख रहे हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर
जो है वो आमने सामने का जो है वो मुकाबला देखने को मिल रहा है, यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर जो है वो नजर आ रही है। ऐसे में इन दोनों का जो है तीसरे चरण में ये कहना कि वो बढ़त बनाए हुए हैं, इस बढ़त को आगे कैसे ले जाया जाएगा ये चौथा चरण तय करेगा, क्योंकि इसके बाद फिर सिर्फ 3 चरण रह जाएंगे। तो मैं जो ये कह रहा हूँ कि चौथा चरण टर्निंग पॉइंट इसलिए भी है कि यहाँ पर अग्नि परीक्षा अखिलेश यादव की भी है, यहाँ पर अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी के एसपीएस सिंह बघेल की भी है, यहाँ पर अग्नि परीक्षा शिवपाल यादव की भी है, यहाँ पर अग्नि परीक्षा बसपा की भी है, क्योंकि ये सभी इलाके जो अवध और अवध के आसपास का जो पूरा इलाका है, इस इलाके पर सभी विचारधारा की पार्टियां अपना अपना जो है वो वर्चस्व रखती है और अपना अपना जो है उनका दावा भी मजबूत होता है। तो मुझे लगता है कि इस जो 60 सीटों पर जो अब कल मतदान होगा, इस चौथे चरण में कौन सी पार्टी लीड लेगी, मुझे लगता है कि फिर उत्तर प्रदेश की आने वाले सरकार, जो भी सरकार बनेगी जिस भी पार्टी की, उसकी नींव इस चौथे चरण के मतदान से ही मजबूत होगी। वो इसलिए भी मजबूत होगी कि अगर अखिलेश यादव अपने क्षेत्र के अंदर जो है अगर बढ़त बनाते हैं और ये संभावना बनती है कि अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले 3 चरणों के अंदर सपा को फायदा होगा। लेकिन ये लगता है कि अखिलेश यादव यहाँ पर जो है दबा दिए गए हैं अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा, तो उसमें समाजवादी पार्टी को आने वाले जो है 3 चरण में नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो मेरा विश्लेषण है, ये विश्लेषण इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण चरण है और टर्निंग पॉइंट है उत्तर प्रदेश के चुनाव का। चलिए सुधांशु जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।